नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी एनी और आज मैं आपको सिर्फ एक वीडियो दिखाने नहीं बल्कि आपकी उस उम्मीद को फिर से जगाने आई हूं जो शायद जिंदगी की ठोकरों के बीच कहीं खो गई है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही साथ छोड़ देता है। जिस सपने के लिए दिन रात मेहनत की वही सपना टूट जाता है। जिस रिश्ते को बचाने के लिए आपने सब कुछ दिया वही रिश्ता बिखर जाता है। और फिर एक दिन हम आईने में खुद को देखकर सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर आज आपकी जिंदगी भी उस मोड़ पर खड़ी है, अगर आपको लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, अगर हर सुबह एक नई उम्मीद नहीं बल्कि एक नया डर लेकर आती है, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये बातें आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। आज हम जानेंगे, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो खुद को कैसे संभाले, जब बार बार असफलता मिले तो फिर से खड़े कैसे हो, जब उम्मीद खत्म हो जाए तो नई उम्मीद कैसे पैदा करें, और क्यों आपकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो आइए अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह खोल दीजिए, क्योंकि आज की शुरुआत सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी नई सोच की शुरुआत हो सकती है। नंबर 1, जिंदगी आखिर इतनी मुश्किल क्यों लगती है? दोस्तों, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमें लगता है कि जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें शुरू होती है वैसे ही हमें लगता है कि भगवान ने हमें अकेला छोड़ दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच में जिंदगी हमारे खिलाफ होती है या फिर हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा होता है? यही वह सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग निगेटिव क्यों सोचता है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा दिमाग लाखों साल पहले जंगलों में विकसित हुआ था। उस समय इंसान को हर पल अपनी जान बचानी पड़ती थी, इसीलिए हमारा दिमाग खुशी से ज्यादा खतरे पर ध्यान देता है। इसे कहते हैं निगेटिविटी बायस। यानी अगर आपकी जिंदगी में 10 अच्छी बातें हो और सिर्फ एक बुरी बात, तो आपका दिमाग उसी एक बुरी बात को बार बार याद करेगा। और यही वजह है कि आपके पास नौकरी हो पर प्रमोशन न मिले तो आप सिर्फ प्रमोशन के बारे में सोचेंगे। परिवार अच्छा हो लेकिन एक इंसान आपको गलत समझ ले तो पूरी रात उसी के बारे में सोचते रहेंगे। समस्या जिंदगी में कम होती है, लेकिन हमारा दिमाग उसे कई गुना बड़ा बना देता है। और यहीं से शुरू होती है डर, तनाव और उम्मीद का खत्म होना। क्या पूरी दुनिया सच में आपके खिलाफ है? एक सवाल पूछिए खुद से, क्या 8 अरब लोग आपको जानते हैं? नहीं, फिर पूरी दुनिया आपके खिलाफ कैसे हो सकती है? असल में कुछ लोग हमारे खिलाफ होते हैं, कुछ परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती है, लेकिन हमारा दिमाग उसे बढ़ाकर पूरी दुनिया बना देता है। और जब ऐसा होता है तो इंसान धीरे धीरे खुद पर विश्वास खो देता है। याद रखिए, दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपका डर आपको रोकता है। पहले सबसे बड़ी गलती, जब मुश्किल समय आता है तो इंसान सबसे पहले खुद की तुलना दूसरों से करने लगता है। उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसकी शादी हो गई है, उसकी नौकरी लग गई है, उसका बिजनेस चल रहा है, और फिर वह सोचता है मैं ही पीछे रह गया। लेकिन दोस्तों, आप सोशल मीडिया पर लोगों की हाईलाइट रील देख रहे होते हैं, उनकी पूरी जिंदगी नहीं। जो मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, हो सकता है वह रात भर रोया हो। जो अमीर दिख रहा है, हो सकता है वह करोड़ों के कर्जों में डूब गया हो। जो सफल दिख रहा है, हो सकता है उसने 10 साल लगातार संघर्ष किया हो। इसीलिए दूसरों की कहानी देखकर अपनी कहानी मत छोड़िए। जिंदगी बार बार क्यों गिराती है?
अगर आपने कभी बच्चे को चलना सीखते देखा है तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी। वह बच्चा एक बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन वह हर बार उठता है। क्यों? क्योंकि उसे गिरने से ज्यादा चलना सीखने की इच्छा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गिरने से डरने लगते हैं और यही डर हमें वही रोक देता है। सच्चाई ये है, जिंदगी आपको गिराती नहीं, जिंदगी आपको मजबूत बनाती है। हीरा भी दबाव से बनता है, सोना भी आग में तपकर निखरता है और इंसान भी मुश्किल समय से गुजरकर महान बनता है। पहला बड़ा जीवन सबक। अगर आज आपकी जिंदगी टूट रही है तो हो सकता है भगवान आपको सजा नहीं बल्कि एक नया रूप दे रहे हो। हर तूफान कुछ ना कुछ तोड़ता जरूर है, लेकिन उसी तूफान के बाद सबसे साफ आसमान भी दिखाई देता है। इसीलिए मुश्किल समय को अपनी कहानी का अंत मत समझिए। हो सकता है यही आपकी सबसे बड़ी शुरुआत हो। दोस्तों, अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद जिंदा है। और याद रखिए, जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक हार कभी अंतिम नहीं होती। लेकिन अब एक सवाल है, जब जिंदगी हर तरफ से हमें तोड़ रही हो तब खुद को कैसे संभाले? आइए जानते हैं। नंबर 1, वाई मी मत पूछिए, व्हाट नेक्स्ट पूछिए। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हमारा पहला सवाल होता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन क्या आपने कभी सोचा, इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। और जवाब नहीं मिलता तो इंसान गुस्से, दुख और निराशा में फंस जाता है। अब इसी सवाल को बदल कर देखिए, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? यही सवाल कमजोर इंसान और मजबूत इंसान में फर्क पैदा करता है, क्योंकि पीड़ित यानी विक्टिम हमेशा पूछता है मेरे साथ ही क्यों, जबकि विजेता पूछता है अब अगला कदम क्या है। दोस्तों, सवाल बदलते हैं, सोच बदल जाती है और सोच बदलते ही जिंदगी बदलने लगती है। अब आते हैं रियल लाइफ इंसिडेंट पे। इंसिडेंट नंबर 1, थॉमस एडिसन। अब मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दी, लेकिन उससे पहले उसने हजारों बार अंधेरा देखा। यह कहानी है थॉमस एडिसन की। जब एडिसन बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि लगभग 1000 से अधिक प्रयोग असफल हुए। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा अब छोड़ दो, किसी ने कहा तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन एडिसन मुस्कुराए और उन्होंने कहा आई हैव नॉट फेल, आई हैव जस्ट फाउंड थाउजेंड ऑफ वेज दैट वोंट वर्क। यानी मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने सिर्फ इतने तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एडिसन 100वीं असफलता के बाद रुक जाते तो शायद दुनिया कई साल तक अंधेरे में रहती। आज जब भी आप अपने कमरे की लाइट जलाते हैं, याद रखिए उस रोशनी के पीछे किसी इंसान की हजारों असफलताएं छिपी है। तो आपकी कुछ असफलताएं आपके भविष्य की रोशनी क्यों नहीं बन सकती? पॉइंट नंबर 2, हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। हम अक्सर उन चीजों के लिए परेशान रहते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, किस्मत कैसी होगी, भविष्य कैसा होगा, कौन साथ देगा, कौन छोड़ देगा। लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके नियंत्रण में क्या है? आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका व्यवहार और आपका अगला कदम। जिस दिन आपने अपनी ऊर्जा सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगानी शुरू कर दी जो आपके नियंत्रण में है, उसी दिन आपका तनाव आधा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता। हम सब दर्द से भागते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है जिम में जो सबसे भारी वजन उठाता है उसी की मांसपेशियां सबसे मजबूत बनती है? क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ कंफर्ट जोन में नहीं, प्रेशर जोन में पैदा होती है।
इसी तरह कैरेक्टर मुश्किल समय में बनता है। अगर आपकी जिंदगी आसान होती तो शायद आप उतने मजबूत कभी नहीं बनते। अब आते हैं रियल लाइफ इंसिडेंट 2 पे, जेके रोलिंग। दोस्तों, आज पूरी दुनिया हैरी पॉटर को जानती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी लेखिका जेके रोलिंग एक समय बेरोजगार थी, अकेली थी, आर्थिक रूप से टूट चुकी थी और डिप्रेशन से लड़ रही थी। उन्होंने अपनी किताब एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 12 अलग अलग प्रकाशकों यानी पब्लिशर्स को भेजी। हर जगह से इनकार मिला। कल्पना कीजिए अगर उन्होंने 12वीं बार के बाद कह दिया होता अब बस, तो क्या आज हैरी पॉटर जैसी दुनिया होती। 13वें प्रकाशक ने उनकी किताब स्वीकार की और आगे की कहानी इतिहास बन गई। दोस्तों, हो सकता है आपकी जिंदगी भी अभी सिर्फ 12वीं कोशिश पर हो। क्या पता 13वीं कोशिश आपकी जिंदगी बदल दे। पॉइंट नंबर 4, अपने आसपास के लोगों को बदलना सीखिए। एक पुरानी कहावत है, आप उन 5 लोगों के औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर हर दिन आपके आसपास निराश लोग हैं, शिकायत करने वाले लोग हैं, हार मानने वाले लोग हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आपकी सोच बन जाएगी। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं, नई चीजें सीखते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उम्मीद से भरने लगता है। इसीलिए अपना माहौल बदलिए, आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। पॉइंट नंबर 5, हर गिरना वापसी की तैयारी। दोस्तों, क्या आपने कभी एरो यानी तीर को देखा है? तीर आगे तभी जाता है जब पहले उसे पीछे खींचा जाता है। हो सकता है आज जिंदगी आपको पीछे खींच रही हो, लेकिन शायद सिर्फ इसीलिए ताकि कल आप पहले से कहीं आगे जा सके। इसीलिए आज का संघर्ष कल की उड़ान हो सकता है। अब आते हैं रियल लाइफ इंसिडेंट नंबर 3 पे, निक वुजेक। अब मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताना चाहती हूँ जिसे देखकर आपकी अपनी परेशानियां शायद छोटी लगने लगे। निक वुजेक एक ऐसे बच्चे के रूप में पैदा हुए जिसके ना हाथ थे ना पैर। बचपन में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, स्कूल में उन्हें अलग समझा जाता था। एक ऐसा भी समय आया जब उन्होंने जीने की उम्मीद लगभग छोड़ दी, लेकिन उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं यह तय नहीं कर सकता कि मैं कैसे पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं यह जरूर तय कर सकता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा। आज वही इंसान दुनिया के करोड़ों लोगों को उम्मीद देना सिखाता है। वह हजारों मंच पर बोल चुके हैं, लाखों लाखों की जिंदगी बदल चुके हैं और उनकी मुस्कान यही साबित करती है कि खुशियां परिस्थितियों से नहीं, सोच से पैदा होती है। अगर बिना हाथ और पैरों वाला इंसान दुनिया को उम्मीद दे सकता है तो हम क्यों नहीं। दोस्तों, आज आपने सीखा कि मुश्किलें हमारी दुश्मन नहीं, हमारी शिक्षक होती है। तो दोस्तों, अगर एनी की आज की यह छोटी सी बात आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगा दी हो, तो इस उम्मीद को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा या मैं हार नहीं मानूंगी, और इसे उस इंसान तक जरूर शेयर कीजिए जो आज जिंदगी से हार मानने की सोच रहा है। और अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाले, जिंदगी बदल देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो एनी के इस परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगी एक नई उम्मीद, एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत शायद बहुत करीब है। Thank you for watching and may peace be with you and I love you all.